एपिसोड में हमें दिखाया जाता है यूकी को सो रही होती है, उधर उसको याद आ रही होती है ताजिमा की, जब पर वो बोल रही होती है मुझे माफ कर दो ताजिमा। और उधर उसके पास ही यूकी को यानी यूकी के पास ही कुकुरी खड़ी होती है और ये सब देखकर यूकी को कोई हाथ को पकड़ती है, जिसकी वजह से यूकी को फिर से नींद आती है। और ये देखकर कुकुरी स्माइल करती है और इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू लोगों को, जहाँ पर काकेरू बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, हम लोग बुरे हैं। और इस अंदर स्टोरी बोलती है हाँ, क्योंकि वो सारे डीमंस आज से कम कर रहे हैं और वो लोग हमारे पीछे है, क्योंकि हमारे अंदर एक फ्रेगमेंट है, यानी वो फ्रेगमेंट 7 लोगों के बीच में है और उनमें से एक फ्रेगमेंट उस विच के पास भी है, यानी उस लिसटी के भी अंदर है। और अगर सारे फ्रेगमेंट एक साथ इकट्ठे हो गई तो वो भी बहुत शक्तिमान हो जाएगा। और शंकर मिसे जो बोलती है इसलिए ही उस लिसटी ने हमें उस दुनिया में बुला रही है। और जो सियोरी बोलती है उस लिसटी का वो असली रूप नहीं है, क्योंकि वो एक विच है और वो अंदर से बहुत खतरनाक है। और उस लिसटी के असली नाम लिसेलोटी है। और जब भी 7 फ्रेगमेंट इकट्ठे होंगे तो वो अपनी एक इच्छा को पूरी कर पाएगी और वो कालसन जो एक नरक का रास्ता है, और ऐसे ही वो इस दुनिया को ख़त्म कर पाएगा, यानी ये दुनिया भी नरक बन जाएगा। और इधर मिसो बोलती है और इसलिए ही ब्लैक नाइट इसे रोकने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं, यानी दुनिया को बचाने के लिए। और ऐसे उन तीनों के बीच में बातें हो रहा होता है और तभी वहाँ पर युका आती है साय लेकर। और इधर मिसो जब साय पीने वाली होती है और तभी वो अपने कप पर देखती है कि वहाँ पर एक ब्लेड है और ये देखकर वो चौंक जाती है। और इधर मिसेज को देखकर काकरू पूछते क्या हुआ, और इधर मिसेज बोलती है कुछ नहीं, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद युका काकरू के पास आकर बोलती है शायद तुम्हें भी सोना चाहिए काकरू, तुम भी थक गई हो। और ये सुनकर काकरू बोलते हाँ। और इधर युका बोलती है शायद हमें साथ में सोना चाहिए जैसे हम पहले सोते थे। और ये सुनकर काकरू बोलता पागल ये तुम क्या वापस कर रहे हो। और सियोरी उन लोगों को देख रही होती है और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू घर के बाहर बैठा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है ये दुनिया खत्म हो जाएगा, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। और तभी ऊपर युगा कुछ अलग ही ड्रेस में आती है और काकेरू से बोलता है चलो काकेरू हम लोग एक साथ सोते हैं। और ये बोलकर वो उसे पकड़ लेती है। और इसे देखकर काकेरू बोलता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। और तभी सियोरी आकर बोलती है इसे सोने दो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगी। और इधर हमें दिखाया जाता है मिसो जो कुछ कर रही होती है और इधर फिर से हमें दिखाया जाता है युका उधर ही सो जाती है। और इधर शियोरी बोल रही होती है 100 साल पहले एक लड़की ने एक यानी अमर शक्ति हासिल किया था, जिसको लोग विच कहते थे और वो उन लोगों से डरते थे, यानी वो लोग उनसे डरते थे। आखिर एक दिन उस विच को एक राजा से मिली और उसे उस राजा से प्यार हो गया और उस राजा का नाम फेराट था। और उस समय वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था और उसके बाद फेराट को उसके करीबी दोस्त ने धोखा दिया, जिसकी वजह से वो मारा गया। और इसे पता चलने पर लिसेलोटी रोने लगी और उसे कसम खाई वो खुद उसकी इच्छा को पूरा करेगा और हम लोग मिलकर उस विश को ख़त्म करना चाहा जो इस दुनिया को मिटा देना चाहता था। लेकिन 64 साल बाद हम लोग कामयाब रहा, यानी हम लोग उसे किसी अलग दुनिया पर कैद कर दिया। और जिन लोगों ने उसको मिलकर कैद किया था और उन लोगों को भारी कीमत चुकाना पड़ा, जिसकी वजह से वो लोग भी बदल गए थे, यानी वो डीमंस वो लोग ही है जिसने उस लिसेलोटी को कैद किया था। और ब्लैक नाइट सोचता है कि फेराट तुम्हारे एओना के अंदर जाकर तुम्हारे शरीर को काबू करेगा और उस आग का इस्तेमाल करके उस विच को बचाएगा। और इसलिए ऐसा कुछ होने से पहले वो लोग तुम्हें ख़त्म करना चाहता है। और मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर नज़र रख रही थी कि मैं देख रहा था कि तुम अपने आप को एक खुद इंसान समझते हो या कुछ अलग समझते हो। क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर भविष्य की दुनिया निर्भर है। और ऐसे कुछ बातें वो काकर को बोल रही होती है। और उसके बाद शियोरी काकोरे से पूछता है क्या तुम इस दुनिया को बचा पाओगे। और ये सुनकर काकर बोलता है मैं ये करूँगी अपने दोस्तों के लिए, मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू इकुको को छुप कर देख कर जाता है और उसके बाद इकुको नींद से जग जाती है
और इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू जा रहा होता है और तभी उसके पीछे से कुकुरी आती है और बोलती है, यानी कागज पर लिख कर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उधर काकेरू बोलता है, हाँ मुझे माफ़ करना, उस दिन उस मैसेज के बारे में मुझे गलतफहमी हुई थी। उधर कुकुरी बोलती है, कोई बात नहीं। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू मिसेज के पास आता है। उधर मिसेज से पूछता है, काकेरू क्या तुम हो? इधर काकेरू बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। उधर मिसेज से पूछते हैं, आप यूका कैसी है? और इधर काकेरू बोलता है, मैं उसे लिविंग रूम पर सुला दिया है। और उसके बाद मिसेज काकेरू को उधर बैठने के लिए बोलता है। जब और काकेरू उधर बैठ जाता है और उसके बाद मिसेज बोलने लगती है, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, यानी उन लोगों से मैं ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत पढ़ाई की और मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं सुपर भी ऐसे जीत सकती हूँ, लेकिन उसने साबित कर दिया है कि, यानी मुझे दिखा दिया है कि मैं उसे नहीं जीत सकती हूँ। और इसमें लड़का बोलता है, हम दोनों अलग है। और इधर मिसेज बोलती है, हाँ मैं और सुपर भी अलग है, क्योंकि उसने हमेशा से ही लोगों से अनुभव हासिल किया और मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ। और ये सुनकर काकर बोलता है, इसमें गलत क्या है? और इधर मिसेज बोलती है, मैं बस एक मोहरा बन सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। पर तभी काकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने आँख का इस्तेमाल करना सीख गया हूँ और तुमने ही मुझे तलवार चलाना सिखाया है। तुम्हें अनजान लोगों से मिलने पर घबराहट नहीं होती है और इसलिए अब तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। और ये सुनकर मिसेज बोलती है, शुक्रिया काकरो, तुमने सही कहा। और उसके बाद मिसेज बोलती है, काकरो तुम मेरे पास आओ इधर। उधर में दिखाया जाता है युका नींद से जाग जाती है और शियोरी से पूछते हैं, काकरो कहाँ है? और शियोरी बोलती है, शायद वो टॉयलेट में होगा, वो यहाँ पर जल्दी ही आएगा। और इधर में दिखाया जाता है मिसेज अपने खून काकर को पीने के लिए देती है और इधर काकर पीने लगता है। और तभी मिसेज काकर को पकड़ लेता है और बोलती है, बस थोड़ी देर, यानी काकर का मजा लेने वाला होता है। और युका बोलती है, उसे देर हो गई, मैं जाकर देखती हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है, यानी तभी वहाँ पर काकर आ जाता है और काकर को देखकर युका पूछती है, तुम कहाँ पर थे? उधर काकर बोलता है, मैं गर्दन पर था। और अभी मिसेज वहाँ पर आती है और इधर युका उसे देखने लगती है और उसके बारे में दिखाया जाता है युका काकर को लेकर उस रूम से जाती है। और इधर में दिखाया जाता है युकी को जो ताजिमा की फोटोज को देखकर बोल रही होती है, मुझे पता था, मुझे उससे प्यार है। और ये बोलकर वो रोने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है युका काकेरो को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर काकेरो बोलता है, हमें इधर, यानी तुम्हें इधर बिना इजाज़त के आना नहीं चाहिए। और इधर युका बोलती है, कोई बात नहीं। और ये बोलकर वो काकेरो को पकड़ लेती है और बोली, तुम मुझे गले लगाओ। और इधर दिखाया जाता है शियोरी मिसेज और कुकुरी को पास्ट के बारे में बता रही होती है, यानी कैसे ये सब हुआ और कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इधर में फिर से दिखाया जाता है काकर को भी युका को पकड़ लेता है। उधर युका बोलती है, तुम्हारे अंदर से उसकी गंध आ रही है, मैं इस गंध को ख़त्म कर दूंगी। और ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए बोलता है और इधर काकर भी उससे किस करने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कुकुरी गायब होने लगती है और ये देखकर मिसेज शौक जाती है। और ये देखकर शियोरी बोलती है, इसमें हैरानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुकुरी एक इल्यूजन थी। और ये सुनकर मिसेज बोलती, तो ये इल्यूजन युका और काकेरू के लिए बनाया गया था। उधर युका काकेरू को बोल रही होती है, काकेरू तुम्हें अब लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और तभी वो दुनिया फिर से बदल जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है मिसेज युकी को ढूंढकर आती है जहाँ पर मिसेज यानी युकी को उसके रूम पर नहीं होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है उस टावर पर जहाँ पर वो दिमाग बोल रहा होता है, यहाँ पर अकेले आना पागल बने। और ये सुनकर यानी यहाँ पर युकी को आती है और युकी को बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो अपने ग्लास को नीचे फेंक देती है और बोलती है, मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। पर इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू लोग भी मिसेज के पास आती है और इधर मिसेज बोलती है, युकी को उस टावर पर अकेले ही गई है। और ये सुनकर काकेरू बोले, तो चलो हम लोग भी उधर चलते हैं। और तभी युका काकेरू के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें उधर जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, यानी तुम जब तक मेरे साथ हो तुम सुरक्षित हो। और ये सुनकर शियोरी बोलती है, तुम लोग आते रहना, मैं आगे चलती हूँ। और ये बोलकर वो चली जाती है। और इधर मिसेज बोलती है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। और ये बोलकर वो चली जाती है। और इधर काकेरू युका से पूछता है, युका तुम क्या कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है? और तभी वहाँ पर कुछ डिमंस आते हैं और ये देखकर
युका बोलती है काकेरू को हाथ भी मत लगाना, और ये बोलकर वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सारे डीमन मर जाते हैं। लेकिन इधर युका की भी शक्तियाँ खत्म हो गई है और वो इसलिए नीचे गिर जाती है और इधर काकेरू से पकड़ लेता है। और उसके बाद काकेरू युका को एक जगह पर रखकर उस टावर पर चला जाता है और इधर में दिखा जाता है युकी को सुपर बिया के साथ लड़ रही होती है। और तभी सुपर बिया युकी को पीछे से आकर मारती है, जिसकी वजह से युकी को की इधर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद सुपर बिया बोलती है तुम अपने घाव को ठीक कर सकते हो ना, तो तुम इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक फ्रेगमेंट है, तो इसको निकाल लिया जाए। और ये बोलकर वो अपने पावर से उस फ्रेगमेंट को निकाल लेती है और इधर हमें दिखा जाता है काकेरू मिसुजो और शियोरी के पास आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो तीनों उस टावर पर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग आकर देखता है इधर युकी की मौत हो गया है। और इधर सुपर बिया को देखकर शियोरी बोलती है उसने उसको निकाल लिया है। और यही पूरी एपिसोड एंड हो जाता है।